जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस पर नई मानवा अब आती रहेंगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में राइडर हैं जो डीमंस को मारते हैं और वहां से खजाना ढूंढते हैं और ये लोगों को बचाते हैं और यह चीज़ उन लोगों को हीरो बनाती है। ये राइडर पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, लोगों को यह चीज़ बहुत पसंद आती है। ये सब चीज़ें ही हमें राइडर्स के बारे में बताई गई हैं। फिर हमें बताया जाता है कि राइडर का दिल सबसे तेज तब धड़कता है जब उसकी मौत उसके सामने खड़ी होती है। फिर हमें कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो अपने ब्रोकर से बात कर रहा होता है और कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए शील्ड के रूप में काम करूं? ब्रोकर बोलता है, तुम इसे गलत तरीके से समझ रहे हो। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें जल्दी से पैसे कमाने हैं। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम झई यान है, मैं इसे यान ही बुलाऊंगा। यान सोचता है, यह बहुत बुरा हुआ। मैं सोच रहा था कि वे मुझे अपने साथ रेड में ले जा रहे हैं। फिर हमें ब्रोकर के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम जियो वूविन है। वह एक रेड एजेंसी में काम करता है। यह रेडर्स को काम दिलाता है जो किसी गिल्ड से एफिलेटेड नहीं है। जब पहली बार इसका मुझे फ़ोन आया तो मुझे लगा कि मुझे पहली जॉब मिल गई, लेकिन जब मैंने इसकी बात सुनी तो यह चाहता है कि मैं डंजन की रेड पर सबसे आगे लगा रहूं ताकि कि कोई भी खतरा हो तो सबसे पहले हम पर लगे। ये तो मुझे उनके बचने के चारे के रूप में भेजना चाहता है। यान बोलता है, क्या यही काम बचा हुआ है? आजकल के बच्चों को जो मुझसे भी लो रैंक पर हैं उन्हें भी आसानी से काम मिल जाता है। भी वूविंग ब्रोकर बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है आजकल क्या हालात हैं। बड़े बड़े हाई रैंकर भी अब वॉरियर के लिए कम ही अप्लाई करते हैं। यान बोलता है, तो तुम मुझे छोटा समझ रहे हो क्या? मैं एक मार्शल आर्ट वॉरियर हूँ। तभी ब्रोकर बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता। आजकल मैजिशियंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तुम्हें तो पता ही है कि वॉरियर्स चीज़ों को करने में बहुत स्लो होते हैं और उन्हें चोट लगने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेरे ग्राहक की पहली पसंद अब मैजिशियन बन चुके हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है कि मैजिशियन अपना बचाव कर कर मॉन्स्टर पर बहुत ज़्यादा हमला कर सकता है, लेकिन एक वॉरियर को बहुत ज़्यादा जख्म मिलते हैं। इस चीज़ को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि मैजिशियंस का लंबी लड़ाई में बहुत बड़ा हाथ होता है वॉरियर के मुकाबले। मैं सिर्फ यह जानता हूँ कि यह चीज़ 10 साल पहले बहुत अलग थी। अब तो वॉरियर की कोई वैल्यू ही नहीं रही। यान सोचता है, काश मैंने पहले मैजिशियन को पिक कर लिया होता। 11 साल पहले यान के अवेकनिंग एट्रीब्यूट का टेस्ट बहुत अच्छा आया था। उसमें 97% मैजिक स्कोर था जो कि दुनिया से बाहर सोचा जाता है। सीयू इन जो अब टॉप क्लास मैजिशियन है, लेकिन उसका एट्रीब्यूट टेस्ट 92% था जो मुझसे बहुत कम था। लेकिन दूसरी तरफ मेरा कॉम्बैक्ट एप्टीट्यूड 34% था, लेकिन आखिर में मैंने कॉम्बैक्ट को ही चुना। इसके पीछे मेरा कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं था, लेकिन उस समय मैजिशियंस को बफरिंग मशीन के रूप में समझा जाता था। वे अकेले में लो लेवल के मॉन्स्टर तक को नहीं मार सकते थे, लेकिन अब वॉरियर बहुत नीचे जा चुके हैं और मैजिशियंस ऊपर आ चुके हैं। अगर मैंने 11 साल पहले मैजिशियंस को चूज कर लिया होता तो मैं आज कुछ बेहतर होता। आमतौर पर किसी भी रेडर की ग्रोथ 20 साल की उम्र के बाद रुक जाती है। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। तभी ब्रोकर बोलता है कि यह चीज़ दोबारा नहीं आ पाएगी क्योंकि मैंने यह चांस किसी और को देने का सोचा था, लेकिन फिर मुझे आपके हालात याद आ गए तो मैं इसलिए आपके पास पहले आ गया। मेरे पास भी टैलेंट था कि मैं मैजिशियन बन सकता था, लेकिन अब मैं लो डी लेवल वॉरियर हूँ। अब मेरी ज़िंदगी ने बहुत बड़ा मोड़ ले लिया है। अब मेरी किस्मत ख़राब ही हो सकती है। तभी यान बोलता है, ठीक है, मैं यह चीज़ कर लूँगा। तभी ब्रोकर चौंक जाता है और यान सोचता है कि मैं शुरुआत से ही जानता था कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। यहाँ पर जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हमें वह चीज़ नहीं मिलती जो चीज़ हम चाहते हैं। ब्रोकर बोलता है, तुमने बहुत अच्छी चॉइस ली है। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा। कल मिलते हैं 8 बजे। तुम लेट मत होना। यान बोलता है, तुम मुझे वहाँ पर क्या मिलोगे? तुम्हें एजेंसी का काम है क्या? तुम इसकी चिंता मत करो, तुम अपना काम करो। ब्रोकर बोलता है, नहीं, कल को मुझे कुछ काम है वहाँ पर। फिर अगले दिन हमें डंजन के पास दिखाया जाता है। सभी इकट्ठा हुए होते हैं। यान एक दीवार के साइड में लगा होता है और बोलता है, वह ब्रोकर, अभी तक उसका कोई फ़ोन नहीं आया और वह अभी तक दिखाई भी नहीं दे रहा। अगर उसे आना ही नहीं था तो मना कर देता। यान सोचता है कि वूविन तो अच्छे रेडर्स के साथ काम कर रहा होगा। वह तो एक ए रैंकर मैजिशियन है और मैं डी रैंकर वॉरियर। मेरे पास कोई क्ल्यू नहीं है कि वह एक ऐसी एजेंसी के साथ काम क्यों कर रहा है। उस जैसा तो किसी गिल्ड में भी ज्वाइन हो सकता है।
अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं। तभी उसे ख्याल आता है कि कोई उसे डांट रहा है। तभी यान को कोई बुलाता है और कहता है हम दोबारा मिल गए। यान कहता है तुम भी यहाँ पर आ गए। तभी वह बोलता है कि आजकल वॉरियर क्लास के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं है तो मुझे भी यहाँ पर आना पड़ा, और वैसे भी यह बहुत ज़्यादा पे कर देते हैं। यान कहता है कि तुम सही कह रहे हो। तभी वह बोलता है कि यह तब से हो रहा है जब से वॉरियर क्लास की कोई वैल्यू ही नहीं रही। फिर वह बोलता है कि अब तो किसी को अपनी तलवारों से प्यार भी नहीं है। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या मज़ा आता है फायरबॉल फेंकने में। यान सोचता है प्यार का मैं अचार डालूं, अब तो मैं भूखा मर रहा हूं। तभी वह लड़का बोलता है कि चलो हम अपना अच्छा करते हैं और इसके बाद कुछ खाने के लिए चलेंगे। यान बोलता है यह ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी कुछ पैसे की कमी चल रही है। तभी वह बोलता है कि पिछली बार भी मैंने ही दिया था। तभी वह यान के चेहरे की तरफ थोड़ी देर देखता है और बोलता है ठीक है, अब की बार मैं दे दूंगा। यान बोलता है कि मुझे यह बुरा लगता है कि हर बार मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हो जाता हूँ। यान सोचता है यह बहुत सीधा है। फिर पीछे से आवाज़ आती है कि एंट्रेंस खुल चुकी है, सभी लोग इकट्ठे हो जाओ, 30 मिनट में हम चलेंगे। फिर सभी लोग तैयार होने लग जाते हैं और वह वॉरियर यान को बोलता है कि चलो चलने का टाइम हो गया है। फिर यान अपने फ़ोन की तरफ देखने लग जाता है और हमें बताया जाता है कि जब भी रेडर डंजन में जाते हैं तो वे अपने साथ 2 चीज़ें लेकर जाते हैं। पहला, किस्मत जिस पर उनकी रेड निर्भर करती है। वह रेड करते हुए उन्हें बहुत सारी खजाने मिल सकते हैं, लेकिन उनका खतरा उन्हें सामने मिलता है जब वे अपनी सुरक्षा कम कर देते हैं। ये चीज़ें उन लोगों के दिमाग को प्रभावित करते हैं, जिस कारण वे डंजन में सही तरह सोच नहीं पाते और वे इस तरह कई खतरों का सामना करते हैं। जो चीज़ वे लेकर जा रहे हैं उन्हें पता नहीं होता कि उससे उन्हें फ़ायदा होगा या बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। दूसरी चीज़ यह है, तभी वह लड़का यान को बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, फिर से तुम अपना फ़ोन देखने लगे। तुम जब भी रेड में अंदर जाते हो उससे पहले अपना फ़ोन चेक करने लग जाते हो। क्या किसी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो है या किसी और चीज़ की? तभी यान बोलता है कुछ नहीं। फिर वह अपनी फ़ोटो में देखता है और बोलता है मैं वापस सुरक्षित आ जाऊंगा मॉम। फिर सभी डंजन के लिए चले जाते हैं और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग अंदर डंजन में होते हैं। और तभी डंजन का लीडर बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी शील्ड को सही तरह पकड़ो और लाइन में आगे लगे रहो, चाहे इससे तुम्हारी मौत भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें अपना काम सही से करना चाहिए। फिर यान सोचता है क्या बकवास सा काम कर रहे हैं हम। तभी मैजिशियन अपने जादू के स्पेल पढ़ने लग जाते हैं और फायरबॉल और इलेक्ट्रिसिटी जैसे स्पेल कर ज़ॉम्बी सोल्जर्स पर फेंकने लग जाते हैं, जिससे वे जलकर राख में बदल जाते हैं। तभी यान उनकी तरफ देखता है और सोचने लग जाता है कि यह मीटियोर गिल्ड, इनके ये मैजिशियन आजकल बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं। मुझे लगता है अगर ये ऐसे ही करते रहे तो मुझे मौत की कोई टेंशन नहीं होगी। फिर सभी बॉस के रूम के आगे इकट्ठा हो जाते हैं। तभी यान का दोस्त बोलता है लगता है अब सिर्फ बॉस का रूम ही रह गया है। फिर वह बोलता है कि इतना आसान नहीं है बूढ़ा होना, मुझे अगर ऐसा पता होता तो मैं बच्चों के साथ कम खेलता और अपना लेवल ज़्यादा बढ़ाता। यान बोलता है चलो ना, तुम्हारा लेवल बहुत ज़्यादा है, अगर मुझसे बात की जाए तो तुम्हारा लेवल मुझसे बहुत ज़्यादा है। तभी वह बोलता है चलो इसे छोड़ो, तुम्हें कुछ डंजन से मिला या नहीं, यह डंजन ए रैंक का था। तभी यान बोलता है मुझे पक्का नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ। तभी यान देखता है कि उसकी स्क्रीन फ्लक्चुएट कर रही है, जिस कारण उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और वह सोचता है कि यह क्या हो रहा है। तभी स्क्रीन पर आता है कि आइजर सिस्टम डाउन हो गया है, जिस कारण यूजर से वह अपना कनेक्शन नहीं लगा पा रहा। तभी यान सोचता है कि आइजर सिस्टम डाउन हो गया, यह तो पहले कभी नहीं हुआ था। फिर स्क्रीन पर आता है कि पता नहीं किस कारण से आइजर सिस्टम रिबूट नहीं हो पा रहा। तभी यान सोचता है कि यह कैसे हो सकता है। फिर थोड़ी देर पर उसे दिखता है कि इस लाइट को फॉलो करो। तभी यान चौंक जाता है और आइजर सिस्टम का मैसेज आता है कि पता नहीं कौन सिस्टम के साथ इंटरफेरेंस कर रहा है, मैं सेफ मोड ऑन कर रहा हूँ। तभी वह मैसेज आता है कि सेफ मोड फेल हो गया। तभी यान सोचता है कि यह क्या हो रहा है, मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी। तभी वह आराम से बोलता है मुझे लगा उसने कहा कि लाइट को फॉलो करो। तभी उसका दोस्त बोलता है कि तुम अपने आप में क्या बोल रहे हो। तभी यान बोलता है कि मुझे लगा मेरे को किसी ने कहा कि लाइट को फॉलो करो। तभी वह चौंक जाता है कि उसे चारों तरफ लाइट ही दिख रही है। यान सोचता है कि यह क्या हो रहा है, यह लाइट, क्या इस लाइट को मुझे फॉलो करने के लिए कहा गया था। तभी उसका दोस्त बोलता है तुम काफ़ी देर से अजीब सा बर्ताव कर रहे हो, क्या तुम बीमार हो। यान बोलता है मैं ठीक हूँ। वह देखता है कि उस लाइट को और कोई नहीं देख पा रहा। तभी वह सोचता है कि मुझे देखना चाहिए। तभी वह चलने लग जाता है
उसका दोस्त बोलता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तभी यान बोलता है कुछ नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ, और सोचने लग जाता है यह दुनिया में क्या हो रहा है। अब इस चैनल पर बहुत सारी नई मानवा आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर